देख लो बात है यूट्यूबर किस तरह दुखी हो रही है असाइनमेंट में। तो असाइनमेंट बनाऊंगा, कल सबमिशन है मेरा। फिर कल सबमिशन है तो पहले क्यों ना बनाया, आज क्यों बना हुआ है? पहले का ही बना रखे हो तो मैं फाइनल टच देने वाली हूँ। सारे लोग नहीं क्या है ना घर तो झूठ बोलने खातर। ओहो घर वाले के पूरा देखने ना है अब भाई टाइम पे बना है कि नो बना है। ओहो तो फिर असाइनमेंट पे ध्यान दो, उस तरह ने क्या दे क्या सामान गैलम गैल। ये तो ना बीच बीच में दिमाग चलना बंद हो जाता है, तो एनर्जी के लिए है ये। हाँ सही बात, दिमाग तेरा पहले ही कम है। पहले तो न्यूजीलैंड आऊंगी न्यूजीलैंड आया पास देखो क्या हाल हो रहा है। तो यूं ना बताई थी कि मैं न्यूजीलैंड जाके तेरे द्वारा असाइनमेंट बनवाऊंगा। मैंने ये सोची थी घूमूंगी, वीडियो बनाऊंगी, बढ़िया बढ़िया पोज में फोटो खींचूंगी। ईब तक एक भी ढंग की फोटो ना खिंचवाई है मेरी। मैंने यूं थोड़ी मेरा था पूरा मन दिन रात बैठ के पढ़ना पड़ेगा, असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। असाइनमेंट तो बनाने पड़ेंगे, तो पहले बतानी चाहिए थी ना यह बात। मैंने इतने सपने देखे तो असाइनमेंट टाइम क्यों रो इंडिया में अपना असाइनमेंट तन कर दे। इंडिया में तो एक बालक ने बना लिए, सारे उससे कॉपी कर लेते थे। हेलो हाँ असाइनमेंट बन गया, व्हाट्सएप पे भेज दे। तो 2 मिनट के अंदर पूरी क्लास का सबका सेम असाइनमेंट। और उरे तो हर एक बालक का अलग अलग होना चाहिए। पहले पढ़ो, फिर उसने लिखो, फिर वो देखो चेक करो कि कहते मैच तो ना हो रहा है। जब मैच होती है तो सब कुछ, अगर थोड़ा सा भी मैच हो गया 20% या उससे ज़्यादा तो फिर प्लेगरिज्म आ जाएगा। अगर स्टडी इतनी पसंद है न्यूजीलैंड क्यों आई तुम? क्योंकि मेरा ब्याह जिसके साथ हुआ था ना वो न्यूजीलैंड में रहे है, तो फिर मैंने भी न्यूजीलैंड आना पड़ा। फिर इंडिया की स्टडी में न्यूजीलैंड की स्टडी में क्या फ़र्क है? बहुत घना फर्क है, दिन रात का फर्क है। जैसे कि अपने तो किसी एक बालक ने एडमिशन ले लिया, जैसे कि बीएससी है, बीएससी में एडमिशन ले लिया तो उनके जितने भी बच्चे होंगे क्लास में मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट है वो सेम होंगे। और उरे की है कि एक क्लास में एडमिशन ले लिया तो चॉइस हो जाएगी 16-17 सब्जेक्ट्स की, तो उनमें तो कोई भी आर्ट चूज करने हैं। तो जरूरी ना है कि जो सारे बच्चे हैं उनका सब कुछ सेम सब्जेक्ट हो। फिर इससे क्या फ़र्क पड़ा है? इससे उनका जो इंटरेस्ट होगा वो अपने पॉइंट इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है वो चूज करेंगे। जैसे कि मेरे को कॉलेज में केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, तो मेरे को केमिस्ट्री ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ी बीएससी में, क्योंकि मैंने फिजिक्स चूज़ किया था और ये मेरे को ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ी। तो अगर मेरे पास वहाँ पे चॉइस होती तो मैं उसकी जगह कोई और सब्जेक्ट चूज़ करती, जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं अपनी पसंद के हिसाब से। तो यहाँ पे ये चॉइस होती है बच्चों के पास में। इंडिया के कॉलेज में ज़्यादा मज़ा आया है या न्यूजीलैंड के कॉलेज में ज़्यादा? इंडिया के कॉलेज में। अच्छा कैंपस किसका बढ़िया है? कैंपस न्यूजीलैंड का। फिर इंडिया में मज़े ज़्यादा क्यों आए हैं? क्योंकि वहाँ पे अपने दोस्त हुए हैं, कॉलेज में जाते ही स्कूल में जाते ही। तो तेरे दोस्त ना बनते हो रहा है? ना उधर ना बनते, क्योंकि सबके जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग हुए हैं। जैसे कि आज कोई सेम सब्जेक्ट में है साथ में, तो फिर उससे अगले हफ्ते ही मुलाकात होगी, क्लास स्टैंड करते ही ऐसे भाग लेंगे, पता नहीं जैसे उनकी कुछ रेल राल छुट रही हो। और इंडिया में तो सबके सेम सब्जेक्ट हैं, तो मतलब पूरा टाइम सारी क्लास साथ में अटेंड होएंगी, डेली साथ में मिलेंगे और मतलब अपना सब कुछ शेयर करें हैं। इंडिया वाले दोस्त तो अपने फैमिली के बारे में बताएंगे, मतलब एक हफ्ता के भीतर दोस्त बनते उनकी पूरी कुंडली बेरा पड़ जाएगी, पूरा ऐसा कुछ ना है। तो ये थी आज की वीडियो, बताना कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करना, इसको शेयर करना और मेरे चैनल ब्राउन लड़की को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।